कुरान कहता है वकुल लहुमा कौलन करीमा, अपने माँ बाप से तू अदब से बात करना, सम्मान से बात करना, रिस्पेक्ट के साथ बात करना। जो बूढ़े माँ बाप तुझे मिल जाएं तो उनसे बड़े अदब के साथ बात करना। वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर्रहमा वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। और ऐ इंसान, तू जितना बड़ा बन जाए, इलाके का एमएलए बन जाए, एमपी बन जाए, करोड़पति बन जाए, अरबपति बन जाए, जब अपनी माँ के पास बैठा कर, जब अपने बाप के पास बैठा कर, तो अपने आप को डाउन टू अर्थ कर लिया कर, अपने आप को झुका लिया कर, अपने आप को नरम कर लिया कर, अपने आप को कभी अपनी माँ से ऊंचा बनने की कोशिश न करना, अपने बाप से ऊंचा बनने की कोशिश न करना। जितने बड़े भी हो, बाप के लिए तुम बेटे हो, माँ के लिए तुम बेटे हो, अपने माँ बाप के लिए अपने आप को झुका करके रखना, अपने आप को बिछा करके रखना। और अल्लाह ने एक दुआ सिखाई, मेरे भाइयों, इस दुआ को याद कर लो। जब दुआ के लिए हाथ उठाया करो, अपने माँ बाप के लिए ये दुआ जरूर किया करो। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ परवरदिगार मेरे माँ बाप पर रहम फरमा, जिस तरीके से उन्होंने बचपन में मुझको पाला है। यानी हमारी ये औकात नहीं है, हमारी ये हैसियत नहीं है, हमारे बस की ये बात नहीं है कि हम अपने माँ बाप का बदला उतार सके, उनके एहसानात को उतार सके। हम अल्लाह के हवाले कर रहे हैं कि ऐ अल्लाह, तू हमारे माँ बाप का एहसान तू उतार देना, तू उन पर रहम कर देना। हजरत उमर ने एक आदमी को देखा था, अपनी माँ को अपने कंधे पर बिठा के खाने काबा का तवाफ करा रहा था। अपनी बूढ़ी माँ को अपने कंधे पर बिठाकर खाने काबा का तवाफ करा रहा था। और जब तवाफ करा लेता है, कहता है कि अमीरुल मोमिनीन, ऐ हजरत उमर, आज ऐसा लगता है कि मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया है, मैंने माँ के दूध का कर्जा उतार दिया है, मैंने माँ के एहसानात का बदला उतार दिया है, मैंने अपने कंधे पर बैठ करके अपनी माँ को तवाफ कराया है। हजरत उमर ने कहा, अरे तू माँ का एहसान उतारने की बात करता है, अभी तो तेरी माँ ने तुझको जन्म देते वक्त जो तेरी माँ के मुंह से जो तकलीफ की आवाज आई थी, जो दर्द की आवाज आई थी, अभी तो तूने उस दर्द की आवाज का भी हक अदा नहीं किया है। माँ ने जन्म देते वक्त जो तकलीफ उठाई थी, अभी तो तूने उस आवाज का भी हक अदा नहीं किया है। अपने माँ बाप का कर्जा हम कभी नहीं उतार सकते मेरे भाई। इसलिए अल्लाह कह रहा है कि माँ बाप के साथ भलाई करो, उनको कोई तकलीफ मत पहुंचाओ और उनके लिए दुआ करो। अच्छा, अब यहां पर एक सवाल, मैं अपनी माँ की बड़ी खिदमत करता हूं, मैं अपने बाप की बड़ी सेवा करता हूं, फिर भी मेरी माँ मुझसे खुश नहीं है, फिर भी मेरा बाप मुझसे खुश नहीं है, मेरे दिल में माँ बाप के लिए कोई बुराई नहीं है, मैं अपनी तरफ से बेहतर करता हूं, मगर मेरे माँ बाप मुझसे नाराज रहते हैं। अल्लाह कहता है, रब्बुकुम आलमु बिमा फी नुफूसिकुम इन तकूनु सालिहीना फइन्नहु काना लिल अव्वाबीन गफूरा। तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारे दिल के हालात को भी जानता है, तुम्हारे दिल के अंदर क्या है, दुनिया को पता हो या ना पता हो, अल्लाह को तो सब पता है। अगर वाकई में तुम्हारे दिल में कोई चोर नहीं है और दिल में तुम्हारे माता पिता का सम्मान है, माँ बाप की इज्जत करते हो, माँ बाप का हक अदा करते हो, और फिर भी माँ बाप को तुमसे शिकायत है, तो कोई मसला नहीं, अल्लाह माफ करेगा, क्योंकि तुम्हारे दिल के हालात को अल्लाह जानता है। तो ये दूसरी नसीहत है मेरे भाई। तीसरी नसीहत, व आतिज़ल कुर्बा हक़्क़हु वल मिस्कीन व इब्नस सबील, और अपने रिश्तेदार को भी उसका हक दो, और गरीबों को भी उनका हक दो, और मुसाफिरों को भी उनका हक दो। माँ बाप के बाद अल्लाह ताला ने रिश्तेदार का जिक्र किया है। आप अररिया के हैं, अगर आपके रिश्तेदार पूर्णिया में है, आपके रिश्तेदार कटिहार में है, आपके रिश्तेदार बंगाल में है, तो आपको पता होना चाहिए हमारे रिश्तेदार कौन कौन है। और अगर आपको अल्लाह ने दौलत से नवाजा है
और आपके रिश्तेदारों में कोई जरूरतमंद है तो आप जब ज़कात निकालें, जब दान खैरात करें, जब चंदा दें, जब सदका खैरात करें तो अपने रिश्तेदार को तरजीह दें, रिश्तेदार की पहले मदद करें। रिश्तेदार की जब आप मदद करेंगे तो आपको डबल सवाब मिलेगा, रिश्तेदारी का भी सवाब मिलेगा और सदका देने का भी सवाब मिलेगा। आज बड़े अफसोस की बात है, एक इंसान मदरसे में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता है, मस्जिद बनवाने में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता है और उसका अपना सगा भाई बेचारा परेशान हाल है, दाने दाने का मोहताज है, उसके बच्चे भूखे रहते हैं, उसके पास ढंग का मकान भी नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, ये इंसानियत नहीं है, ये इस्लाम नहीं है, ये शरीयत नहीं है कि आप पेट भर के खाना खा लें और आपका अपना भाई भूखा प्यासा रहे। अल्लाह कह रहा है वह आतिज़ल कुर्बा हक़्क़हू, अपने रिश्तेदार को उसका हक दो, वल मिस्कीन, और जो गरीब लोग हैं, जो मिस्कीन लोग हैं, जो समाज का दबा हुआ तबका है, उसकी तुम मदद करो। वब्न सबील, और कोई मुसाफिर है, यूपी से आया है, आसाम से आया है, कश्मीर से आया है, सफर में उसकी किसी ने पॉकेट मार ली, उसका पर्स चोरी हो गया, अब बेचारा वो मदद मांग रहा है, मुसाफिर है, मजबूर है, उसकी मदद करो, उसको तुम अपने माल, अपनी ज़कात की रकम भी उसको तुम दे सकते हो। अल्लाह ने माँ बाप का जिक्र करने के बाद ये तीसरी नसीहत की कि रिश्तेदार को, गरीब को और मुसाफिर को उसका। उसके बाद चौथी नसीहत, वला तुबस्सिर तबजीरा, और अल्लाह के बंदो माल के अंदर फजूल खर्ची ना करना, नाजायज जगहों पर अपना माल खर्च ना करना। इन्नल मुबज्जिरीन कानू इख्वान शयातीन, बेशक फजूल खर्ची करने वाले, शराब पर पैसा लुटाने वाले, ज़िना पर पैसा लुटाने वाले, लड़कियों के नंबर पर रिचार्ज करवाने वाले, नाजायज रिश्ता बनाने के लिए अय्याशी करने वाले और हराम जगहों पर पैसा खर्च करने वाले, इन्नल मुबज्जिरीन कानू इख्वान शयातीन, वो शैतान के भाई हैं। पैसा हमारा नहीं, कोई ये ना कहे पैसा मेरा है, नहीं, हमारी क्या औकात है मेरे भाई, पैसा अल्लाह का है, अल्लाह ने हमको दिया है, अल्लाह ने हमको दिया है। अल्लाह चाहता तो हमें ना देता। और ये भी याद रखो, दुनिया में दौलत इंसान के टैलेंट से नहीं मिलती, इंसान के इल्म से नहीं मिलती। बड़े बड़े आलिम हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े बड़े डिग्री वाले लोग हैं, वो तरस रहे हैं, बड़ी मुश्किल से अपना घर चला रहे हैं, और जाहिल और अंगूठा छाप लोग करोड़ों कमा रहे हैं इसी दुनिया में, इसी इलाके में। आप देख लीजिए, पटना के अंदर मैंने देखा ऐसे ऐसे लोग ओला बाइक चला रहे हैं जो इंजीनियरिंग पढ़े हुए हैं और बड़ी आला तालीम हासिल किए हुए हैं, और क्या कर रहे हैं, वो बाइक चला रहे हैं किराए पर, मुसाफिरों को बिठा बिठा के, यानी जो काम ऑटो का होता है, रिक्शा का होता है, वो बाइक का वहां काम हो रहा है, ओला बाइक चला रहे हैं। तो पढ़ाई लिखाई से पैसा नहीं का ताल्लुक नहीं है मेरे भाई। ठीक है, आप पढ़ लिख लेंगे, अल्लाह करे आपको अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छा मकाम मिल जाए, मगर जरूरी नहीं है कि आपके इल्म के एतबार से आपको पैसा मिले। तो अगर अल्लाह ने आपको पैसे वाला बनाया है तो ये मत कहिए कि पैसा मेरा है, पैसा अल्लाह का है। और जब पैसा अल्लाह ने आपको दिया है तो ये पैसा कहाँ खर्च करना है और ये पैसा कहाँ से आया है, दोनों का हिसाब अल्लाह को देना पड़ेगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, ला तज़ूलु क़दमा इब्ने आदम मिन इंदि रब्बिही यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन इंसान अपनी जगह से हिल नहीं पाएगा जब तक 5 सवालों का जवाब न दे दे। और उन 5 सवालों में एक सवाल ये भी होगा, व अन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फ़ीमा अनफ़क़हु, तूने माल कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया। हराम जगहों पर पैसा खर्च करने वाले शैतान के भाई हैं। अपने जायज काम पर अगर आप जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, जैसे राहुल गांधी का जूता अभी आजकल बड़ा चर्चा में चल रहा है। राहुल गांधी ने, पता नहीं मैंने वीडियो देखा नहीं है,
ये बयान किया जा रहा है, कहने वाले बोल रहे हैं कि राहुल गांधी ने किसी को जूता मार दिया तो बेचारा आईसीयू में चला गया। तो इंटरनेट पर मैंने चेक किया तो पता लगा वो 4 लाख का जूता है। भाई 4 लाख के जूते से किसी को मारोगे तो कहां जाएगा? आईसीयू में ही जाएगा। हम लोग घड़ी पहनते बड़ी मुश्किल से, टाइटन की घड़ी है 1000-2000 की घड़ी आती है। कुछ लोग साहब राडो की घड़ी पहनते हैं और पता नहीं कौन कौन सा ब्रांड आता है, 1.5 लाख की 2-2 लाख की घड़ी पहनते हैं लोग। तो घड़ी पहनना तो जायज है, लेकिन इसमें आप हद से ज्यादा पैसा खर्च करेंगे तो ये इसराफ है। जूता पहनते हैं लोग 4-4 लाख का जूता, ये इसराफ है मेरे भाई। किसी बहुत बड़ी बॉलीवुड की हीरोइन की शादी थी, बनारस से उन्होंने अपनी शादी का लहंगा सिलवाया था। बनारस तो जानते हैं आप, साड़ी का गढ़ है और कपड़े का गढ़ है। तो मैं नाम नहीं लूंगा हीरोइन का, वरना आप लोग कहेंगे मौलाना को हीरोइनों का नाम भी आता है। उस हीरोइन के लहंगे का कपड़ा बनारस से तैयार हुआ था और उस लहंगे में ओरिजिनल गोल्ड जो होता है, सोना, उसकी जरी इस्तेमाल हुई थी, उसका तार इस्तेमाल हुआ था और कई लाख का वो लहंगा था। और ये आज से मैं 15 साल पहले की बात बता रहा हूं। एक हीरोइन की शादी हुई तो उनका लहंगा बनारस से तैयार हुआ था। शादियों पर कितना खर्च हो रहा है देखिए। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक शादी हुई, लड़के ने अपनी साली को घड़ी, साली ने आकर के घड़ी पहनाई तो घड़ी पहनाने की जो रस्म थी उसका जो पैसा दिया दुल्हे ने 2.5 लाख रुपया दिया। 2.5 लाख रुपया उसको घड़ी की पहनाई का दिया। और मौलवी साहब ने जिन्होंने निकाह पढ़ाया उनको निकाह पढ़ाने का इनाम 11 लाख रुपए दिया गया। और दुल्हे साहब को ससुराल से जो पैसा मिला इनाम के तौर पे, जहेज के तौर पे 2.5 करोड़ रुपया कैश मिला। ये न्यूज बाकायदा आई थी। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में शादी हुई, मुसलमान की बात बता रहा हूं, किसी गैर मुस्लिम की बात नहीं बता रहा हूं। मुसलमान की शादी हुई, वो बारातियों पर नोट लुटा रहा था। 20 लाख रुपए उसने नोटों की गड्डियां हवा में लुटा दी, 20 लाख रुपए लुटा दी उसने बारातियों के ऊपर। ये मुसलमान ये काम कर रहा है। अल्लाह कह रहा है वला तुबज़िर तबज़ीरा, फजूल खर्ची न करना, इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख़वान अश-शयातीन, फजूल खर्ची करने वाले शैतानों के भाई हैं। व कान अश-शैतानु लिरब्बिही कफूरा, और शैतान अपने रब का बहुत बड़ा नाशुक्रा है। कितनी चीजें हो गई? 4 चीजें हो गई। अब 5वीं चीज भी सुन लीजिए। वइम्मा तुरिज़न्ना अन्हुम इब्तिगा रहमतिन मिन रब्बिका तरजूहा फकुल लहुम क़ौलन मैसूरा, अगर तुम्हारे पास गरीब को देने के लायक, रिश्तेदार को देने के लायक पैसा नहीं है और वो तुमसे मदद मांगने के लिए आया है, अल्लाह ने पहले देने का तरीका बताया। अगर देने की ताकत नहीं और मना करना है तो मना कैसे किया जाए, मना करने का तरीका भी बता दिया। फरमाया फकुल लहुम क़ौलन मैसूरा, अपने उस रिश्तेदार को अगर पैसा देने की ताकत नहीं है तुम्हारे अंदर तो नरमी के साथ माजरत कर लेना, एक्सक्यूज बयान कर देना, अपना उज्र बयान कर देना, उसके साथ सख्ती ना करना, उसको डांट करके मत भगाना, उसको झिड़क करके ना भगाना, नरमी के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ उसको रवाना कर देना। अगर कोई आपके दरवाजे पर मदद मांगने के लिए आ जाए, कोई साइल आ जाए, तो कुरान कह रहा है उसको कभी सख्ती के साथ बात मत करो, मोहब्बत के साथ, नरमी के साथ कह दो भाई अभी मेरे पास नहीं है, बाद में तुम आ जाना। ये ना देने का तरीका अल्लाह ताला ने बयान किया। उसके बाद फरमाया इन्ना रब्बका यबसुत, उसके बाद फरमाया वला तजअल यदका मगलूलतन इला उनुकिका वला तबसुतहा कुल्लल बस्ति फतक़उद मलूमन महसूरा। बड़ी जामे आयत है कुरान की। बाज़ उलमा कहते हैं कि इस एक आयत पर अगर कोई देश अमल करे उस देश की अर्थव्यवस्था सही हो जाए। आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था क्यों चौपट है?
क्योंकि मामला वही है, अंधेर नगरी चौपट राजा वाला मामला आ चुका है। आज हम रोड पर चलते हैं, चाहे रोड अच्छी हो चाहे रोड खराब हो, हर किलोमीटर पर आज टोल देना पड़ रहा है। बनारस से, पटना से आपके अररिया आने के दौरान कई टोल पड़े, और अभी यहां से अगर हमको बंगाल जाना पड़ जाए तो कई टोल पड़ेंगे। यानी एक एवरेज अगर जोड़ा जाए तो हर किलोमीटर पर 2 रुपया टोल टैक्स हमको देना पड़ता है। हम बाइक खरीदते, कार खरीदते हैं, ऑलरेडी उस बाइक और कार की जब हम कीमत अदा करते हैं, अच्छा खासा अमाउंट हम रोड टैक्स में देते हैं। उसके बावजूद जब हम सड़क पर गाड़ी निकालते हैं तो हमें टोल टैक्स भी देना पड़ता है। और इतनी इनकम के बावजूद आज कितने देश में हमारे भूखे मर रहे हैं। यानी देश की अर्थव्यवस्था सही नहीं हो पा रही है। कुरान हमें अर्थव्यवस्था को सही करने का तरीका बता रहा है, कुरान हमें इकोनॉमी को सही करने का तरीका बता रहा है। अल्लाह कह रहा है वला तजाल यदक मगलूलतन इला उनुकिका, अपनी गर्दन को अपने हाथ को अपनी गर्दन से बांध करके मत रखो। यानी अपने हाथ को बिल्कुल समेट करके मत रखो, जहां जरूरत पड़े खर्च करो। वला तबसुतहा कुल्लल बस्ती, और अपने हाथ को पूरी तरीके से फैला भी मत दो। अगर बहुत ज्यादा फैला दोगे, अपनी लिमिट से ज्यादा खर्च करोगे, फतक़उद मलूमम महसूरा, तो जलील होकर के और थक हार करके बैठना पड़ेगा। अगर अपनी चादर से बड़ा पैर फैलाओगे तो पैर खुल जाएगा और जलील हो जाओगे। जितनी बड़ी चादर है उतना ही पैर फैलाओ। बहुत ज्यादा कंजूसी भी मत करो और बहुत ज्यादा सखावत भी मत करो। बहुत सारे लोग होते हैं, पैसा भी है, दौलत भी है, लेकिन अपने बच्चों को ना अच्छा खिलाते हैं ना खुद अच्छा खाते हैं। रोजाना वही घर में एक तरीके की सब्जी बन रही है, वही एक तरीके का गोश्त बन रहा है, वही नॉर्मल चीजें बन रही हैं, जबकि अल्लाह ताला ने दौलत दी है, अच्छा खा सकता है, अच्छा पहन सकता है, न ढंग का कपड़ा पहनता है न ढंग का खाना खाता है। नहीं मेरे भाइयों, अगर अल्लाह ने दौलत दी है, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, ये भी अल्लाह का शुक्र है। अच्छी नेमतें खाओ, जो जिस मौसम का फल मिल रहा है उस मौसम का फल खाओ, उस मौसम के मेवे खाओ, उस मौसम की अच्छी ग़िज़ाएं खाओ। अपने जिस्म पर खर्च नहीं किया तो क्या किया, अपने बच्चों पर खर्च नहीं किया तो क्या किया। मस्जिदें बनवा दी, मदरसे बनवा दिए, कब्रिस्तान में चंदा दे दिया, जमाने के लिए बहुत कुछ कर दिया। अगर अपने ऊपर और अपने बच्चों के ऊपर खर्च नहीं किया तो जिंदगी का कोई मतलब नहीं है मेरे प्यारे साथियों। अल्लाह कह रहा है न तो अपने हाथों को गर्दन से बांध करके रखो, न पूरी तरीके से फैला करके रखो। यानी बखीली भी नहीं करना है, कंजूसी भी नहीं करना है, और हद से ज्यादा सखावत भी नहीं करना है। जहां खर्च करने की जरूरत पड़े वहां खर्च करो, और जहां कंट्रोल करने की जरूरत पड़े वहां कंट्रोल करो, ना बखीली करो ना सखावत करो। उसके बाद फरमाया इन्ना रब्बका यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर व काना अल्लाहु बिइबादिही खबीरन बसीरा। तुम्हारे रब को पता है किसको रोजी ज्यादा देना है, किसको कम देना है। अल्लाह अपने बंदों को ज्यादा बेहतर तरीके से जानता है। किसी इंसान को रोजी कम मिली वो शिकवा ना करे, किसी को ज्यादा मिली वो गुरूर ना करे। रोजी अल्लाह बांटता है, रोजी की तकसीम अल्लाह ताला करता है। अल्लाह को पता है किसको कितना देना है। दौलत तो कारून को भी मिली थी, रोजी तो कारून को भी मिली थी, और इतनी दौलत मिली थी कि कारून के खजानों की चाबियां बड़े बड़े पहलवान उठाते थे और बड़ी मुश्किल से उठाते थे। मगर कारून बड़ा निकम्मा आदमी निकला, अपनी दौलत पर नाश करने लगा, गुरूर करने लगा, तकब्बुर करने लगा, अहंकार करने लगा। उसकी दौलत भी गई, उसका खजाना भी गया, ईमान से भी हाथ धो बैठा, दुनिया भी चली गई, आखिरत भी चली गई। तो दौलत के ऊपर कभी गुरूर मत करना। हो सकता है दौलत आज है कल नहीं होगी। दौलत की तकसीम अल्लाह ने अपने हाथ में ली है, अल्लाह को पता है कब किसको कितना देना है। कभी इस पर भी हसद मत करना, अरे उसे इतना मिल रहा है मुझे इतना क्यों मिला, उसे ज्यादा मिल रहा है मुझे कम क्यों मिला। कभी इस पर भी हसद मत करना।
अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करो, अच्छा से अच्छा काम करो, मगर दूसरे की रोजी रोटी देख करके हसद मत करो, क्योंकि रोजी देने वाला अल्लाह है। अगर हसद करते हो इसका मतलब कि तुम्हें अल्लाह के फैसले पर, अल्लाह का फैसला तुम्हें मंजूर नहीं है, तुम अल्लाह के फैसले पर एतराज करते हो।